हेलो। आज मैं एक नया टॉपिक आपका है एपिसोड 10 और टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। आइए आज हम बताते हैं कि आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बताता है। इसका मतलब ये होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये न्यूटन साहब ये बता रहे हैं कि जो है जब किसी भी चीज़ पे जब आपका जो फोर्स लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। उसी को हम कहते हैं जो है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। सपोर्ट करिए, देखिए क्या है। ये आपकी एक दीवार है। दीवार पर जब हम यहाँ से एक गेंद फेंकते हैं जो है तो उतने ही फोर्स से ये दीवार भी उसको गेंद को रिवर्स करता है। यही बोल रहे हैं, जितनी फोर्स से मैंने इस पे फेंका उतने ही फोर्स से अपोजिट एंगल में ये क्या किया, ये भी इधर की तरफ जो है एक फोर्स अप्लाइड हुआ और गेंद क्या होती है, मेरे हाथ में आ जाती है। इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जो है जब जो है आप स्विमिंग करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है कि जब स्विमिंग करते हैं तो ये आपकी अगर नाव है जो है और यहाँ पर ऐसे आप पानी से खेलते हैं जो है, ये आपका पानी है, तो होता क्या है कि जब पानी को इधर ठेलते हैं तो क्या होता है कि आप पानी को इधर ठेले और ये आपका नाव क्या होता है, इस साइड जाता है। ये भी आपका एक्शन एंड रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तीसरी चीज़ फिर देखते हैं, आपका गन। जब भी राइफल से आप बंदूक मारते हैं तो क्या होता है कि बंदूक को भी जो क्या होता है, ये राइफल से जब गोली निकलती है जो है, ये गोली बाहर निकलती है जो है, तो क्या देखते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गोली तो इधर निकली लेकिन क्या होता है कि ये इधर की तरफ एक धक्का मारती है। तो जिस फोर्स से ये गोली बाहर निकली, इसी फोर्स से क्या होता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको धक्का मारती है। अच्छा, इसी तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे मैंने आपको, जब आप तैराकी भी करते हैं तो क्या होता है कि ऐसे 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 करते हैं तो आप हाथ तो इधर मारते हैं लेकिन आप आगे बढ़ते हैं जो है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके जो है क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित हैं। कहने का मतलब ये है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ही जो है डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो है, जब हम जो है आपका जो फोर्स लगाते हैं तो वह दूसरी जो है आपका ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। इसका हम तमाम एग्जाम्पल बताए जो है, जैसे आपका नाव का एग्जाम्पल दिए, एक जो है बाल का गेंद जो है दीवार पे मारने का एग्जाम्पल दिए। तो तमाम इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो है कि जो है एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यही आपका न्यूटन्स जो है थर्ड लॉ है। हमको आशा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आपको समझ में आया होगा। आगे जब हम पढ़ाएंगे जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसी जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही उसको हम डिफाइन करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हम बताएंगे इसी सिद्धांत पर। इसको आप याद रखिएगा। धन्यवाद।